गाइस जय माता की। कैसे आप सब उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। देखिए सबका सामान फैला हुआ है क्योंकि हम कर रहे हैं शिफ्टिंग। पूरा सामान यहाँ फैला हुआ है। देखिए छोटे छोटे बच्चे बेचारे लगे पड़े हैं के पटरे सारे निकाल दिए। हमने सारा सामान निकाल दिया है। खाली इनको बेड जो है खोल कर शिफ्ट करना है। इतना काम हो जाता है ना, हम ये दिन में ही कर देते हैं। पर दिन में क्यों नहीं करें बताते हैं। तो हमारे कुछ अपने लोग आ गए तो समय लग गया था। तो मेरा नेचर में कोई आता ना मेरा काम दरकिनार कर देती हूँ, क्योंकि कोई इंसान आपको इतना कीमती समय दे और आप बड़े बिजी हो। पैसे भी मिल गए। कोई आपको अपना कीमती समय दे और आप क्या करो। हाँ बेटा, हाँ तो ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा समय देना चाहिए, क्योंकि जब कोई आपके घर आता है ना तो ऐसे नहीं आता है ना, प्यार होता है तभी आता है। और आप वैसे भी हमने उन लोगों के सामने अपना ये पूरा मंदिर एकदम खाली कर दिया है। खोल रहे ये लोग। सिर्फ दीक्षित जी का काम है बेड को खोलना और शिफ्ट करना। बाकी मेरे पास तो बहुत ज़्यादा काम है। ये सब पूरा खाली गया और मैं सब पैक ही है, सब निकाल के रखना ही है, पन्नी में डालना है। अलमारी को यहीं रहना देंगे और सोफ़ा भी। कि सबसे ज़्यादा सामान निकली तो जाहिर सी बात है कम से कम ने तो 10-15 बार जीने चढ़े ना एक बार में। जैसे ही सब लोग गए वैसे ही हमने फटाफट अपना बेड खाली करना शुरू किया, क्योंकि मालूम था बेड खोल के ऊपर अगर शिफ्ट कर देंगे तो उसमें सारा सामान आराम से भरने में टाइम मतलब आराम से भरेंगे। और हाँ, जो फालतू चीज़ें डिस्कार्ड भी करनी थी ना, डिस्कार्ड खाली हम नहीं कर सकते। लिपस्टिक वहाँ मिली, चलो ये बेड बहुत अच्छा ऊंचा है ना, तो अच्छे से झाड़ू भी लग जाता है और गैस पोछा भी लग जाता है। हमारे इस बेड में बड़ी अच्छी ये खराब है, डस्टबिन में डाल दो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और ऊपर वाला जो बेड है ना वो इतना नीचे है कि उसके नीचे झाड़ू किस तरह लगा तो झाड़ू मतलब क्लीन नहीं हो पाता। झाड़ू भी लगती है, सारा कूड़ा कचरा भी निकल जाता है, मगर क्लीन नहीं हो पाता। और इस बेड के नीचे क्लीन है, पोछा भी अच्छे से लगता है, एक सामान भी निकल जाता है। तो ये हमारा जो बेड है ना अच्छा है, क्योंकि मैंने इसके नीचे पावे लगवा दिए थे, है ना। हाँ, ऊंचा करवा दिया था। तो हाँ, जो आता है मम्मी ने ही पहली बार देखा तो फिर इतना ऊंचा दिमाग को बैठी। हमने कहा इतनी हाइट आपकी लग रही है कि आपके लिए सबसे परफेक्ट है। तो मम्मी के लिए बड़ा अच्छा था बेड। बेड ऊपर लगा देंगे, तखत नीचे डाल देंगे उन्हें देखा जाएगा। तखत नीचे नहीं आएगा भाई। जो पापा कह रहे ऊपर ही रहेगा। बिटिया जो कह रही है कि हालत कितनी खराब हो गई आज। ये काम हो जाता है। आँखों में इनकी प्रॉब्लम है। आपकी आँख सही है। आए गोपाल मेडिको का जाना है। देखो इसलिए तो पापा जल्दी कर रहे कि बांध देंगे ना तो समझ मन टाल में कोई दिक्कत नहीं। बस गुड़िया लगी खाली हमारा जो ये शीशे का वो जाएंगे। हाँ, तो अंदर कर लेंगे 2 दिन की बात, तो अंदर बाहर करने में कहा जाता है। शीशा मतलब शीशे का है ना, स्टूल हमारा रखा हुआ है, टेबल। हाँ, तो यही नीचे डाल देंगे, क्योंकि जब से आया ना 13 साल में मुझे लगता है 1-1.5 साल ही यूज हुआ है। कहाँ तुम जानो जगह जहाँ तुमको दिखे, क्योंकि तुम ही तो बांधने के लिए कह रहे हो, हम तो बांधने के लिए कह नहीं रहे। ऊपर बता चले थोड़ा सा जल्दी बता चलो क्या कर रहे हो अने? अने थूको, अने थूको थूको। इसकी आंखें कैसी लग रही, कितनी भयंकर लग रही हैं। अने क्या कर रहे थे बोल? क्या टकली क्या कर रही थी? बस तो कर रही थी गंजी। और ये क्या कर रही है? ये नहीं, नाचो नाचो, पढ़ाई ना करो। खाली पापा ने बुक ला के रख दिया है ना। पापा पे नहीं जानेगा। इसके बाल देखो झौवा भर हो गए हैं। अभी 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 वैसे होते आने के होते तो लंबे हो गए होते कस के। इसके लंबे नहीं हो रही, फटाक से कि हम इसकी सेट करवाएं। सेट तभी कर झुंड बनाते जा रहे।
हाँ और ये देखो बीच में अपने आप मान मौसम निकल देखो आई। कितना भयंकर खराब है। देखो अपने आप मान निकल आई। माँ वो तो मम्मी ने बचपन से खींच खींच के बांधा है ना, वही उसी की माँ। मुझे अब की बार बीच में मौसम इतना बेकार हो चुका है, अभी तक दीक्षित जी नहीं आया है ना, एकदम मन नहीं लग रहा, क्या ही हर बताएं। 2 सेकंड में डिसीजन मिलते हैं। हाँ तो भयंकर तरीके से खराब। गाइस आज 4 तारीख है, मम्मी आज के दिन थी ना। आज होली। हाँ होली थी, अब मम्मी बात भी कर रही थी। कैसे सट से हम लोग की ज़िंदगी चली गई। कहीं जाती थी तो उनका हम लोग उनको उबा देते थे, कब आ रही हो, क्यों चली जाती हो। मॉम से हम सबसे ज्यादा लड़ते थे हाँ, और हम उनको इसीलिए बुलाते थे कि मॉम तुम लड़ो। हाँ, बच्चे रह भी नहीं पाते थे जब वो आते थे, इतने खुश हो जाते थे। कहीं जाती थी ना और लौट के आती थी तो बच्चे इतने खुश होते थे, क्योंकि बच्चों को आज़ादी मिलती थी मम्मी के आने से। बच्चे मम्मी की वजह से बाहर निकलने को पाते थे तो बहुत खुश होते थे। यहाँ तक बिटिया भी हमेशा मीठी की लड़ाई होती थी इसी बात से। मीठी का ध्यान रखो, देखो यहाँ पर जाला है, पूरे घर को हमने झाड़ दिया। और कहीं कहाँ बैठी है? हाँ तो जाला कलियाला साफ करना, बाकी सब साफ करती थी। मीठी से अक्सर इस बात पर हाँ इस बात पे लड़ाई होती। मम्मी कहीं चली जाती थी ना तो मीठी से बहुत बहस होती थी, क्योंकि खुद जा नहीं पाती थी, उसको कहीं भेजते थे नहीं, हम लोग नहीं रह पाते थे। बचपन में खूब घूमी हुई। और जाहिर सी बात है जब मम्मी कहीं जाती थी लौट के आते थे तो बहस होती, तुम चली जाती हो ऐसा है वैसा। तो मम्मी कहती थी, क्या तो गुलाम है, तुम भी बांधी है, तुम भी खरीदी है, ऐसे बोलती थी। इतना अजीब लग रहा है कि मम्मी आज के दिन थी, 2 दिन बाद 1 महीने हो जाएंगे मम्मी को। सबकी ज़िंदगी अपने अपने पटरी पे आ चुकी हैं, सब खा रहे पी रहे तो आदमी दूसरे दिन से खाने पीने कहते हैं पेट आगे रहता है। फाउंडेशन होती कि एक बार खाना एक बार चूल्हा जलना, तब तो कोई रह नहीं पाया। 10 बार खाना शुरू हो चुका है, घूमना शुरू हो चुका है, अपने अपने काम पे लोग लौट आए हैं, है ना। लेकिन ऐसा लगता है कि काश की मम्मी गाँव गई होती, काश की मम्मी जो है। मैं तो इसी बात पे जी रही हूँ कि मॉम गाँव में। सही बात है, काश की मम्मी गांव गई होती, काश की मामा के घर गई होती, काश मौसी के घर गई होती, तो उम्मीद होती कि 1 नहीं वो 6 महीने बाद लौट कहते थे कि उम्मीद तो होती, पर कोई उम्मीद नहीं बची है। पूरे 1 महीने हो जाएंगे, 2 महीने, हर दिन सोचो कुछ भूल जाएंगे, नहीं भूलता, पता नहीं कब भूलेंगे हम सब लोगों को। आंटी तेरा डाटा है कल? और शायद इस वजह से ना, क्योंकि हम भी नहीं कहीं रुके इतना लंबा समय, मम्मी को छोड़ दिया घर छोड़ के। इस वजह से समझ नहीं आता। खुश तो बहुत, ऐसा नहीं है कि हम हंसते नहीं, बोलते नहीं, खाते, सब कुछ चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ों से इतनी ज़्यादा वो होती है कि एक बार मम्मी मिल जाए ना, ये बस सिर्फ एक बार मिल जाए, कस के मैं चिल्ला के रोल मम्मी, वैसा मिलता नहीं है ना। चलो इधर आओ, इतनी तेज़ बादल कर जाए, मौसम बहुत ख़राब है, दीक्षित अभी आया नहीं है। और हमने ये बेड यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, कुछ वजह नीचे की साफ़ सफाई करनी थी डीपली में, इस वजह से बेड यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, मंदिर यहाँ शिफ्ट कर दिया, फिर देखते हैं कहाँ करना है क्या। लेकिन अभी के लिए थोड़ी जगह इधर उधर कर दी है सफाई के लिए, जब तक वाला कमरा पूरा खाली नहीं होता तब तो सही से सफाई हो नहीं पाती, इसलिए मैंने पूरी चीज़ें ही हटा दी वहाँ से, फिर जाके मैं फिर शिफ्ट कर दूँ। अगर अभी के लिए बेड यहाँ डाल दिए और मंदिर यहाँ लगा दिया है। मुझे बहुत सुंदर लग रही है, माता रानी इतनी खूबसूरत लग रही है, नज़र न लगे, बहुत प्यारी लग रही है। मम्मी को भी बहुत पसंद थी माता रानी, इतनी पसंद थी। एक दिन ये इनको जो है हमने मम्मी से कहा, मम्मी इस पर कलर करवाना है, तो जो भैया हैं कलर वाले उन्होंने बोला यही फेस और ये सब कुछ है, हम कलर कर देंगे, आप ले आना। मतलब वहाँ ले जाना पड़ता, यहाँ नहीं आते वो, उनको माता को वहाँ ले जाना पड़ता, माता को वहाँ ले जाना पड़ता। तो इस वजह से मम्मी ने मना कर दिया, कहीं नहीं इसको कहीं नहीं ले जाओ, और जैसे भी है ऐसी पूजा करो, तो नहीं लेके जाते, वरना से कलर वलर हो जाता है माता रानी का, इनको कोई ज़रूरत नहीं है। इनको सजाने वो भी बहुत धाका। ऐसा मम्मी ने इनके लिए रेड और क्रीम कलर का लहंगा बड़ा खूबसूरत सा बना, पट्टे वाला है ना, पट्टे वाला बनाया था उन्होंने। और जब वो मतलब जब कपड़े चेंज करने होते ना तो वो अपना ही बनाया हुआ लहंगा माता जी को पहनाते थे, और हम क्या करते थे, हम अपना रेडीमेड लेके आते थे, तो रेडीमेड पहनाते थे।
और मम्मी को जब मेकअप और श्रृंगार करना होता है तो वो अपने हाथों से बनाया हुआ माता जी को पहनाती थी। उनका ये नेचर था, मतलब उनका ये था ना कि तुम्हें अगर आता है बनाना तो तुम क्यों खरीद के लेके, तो हमको भी बहुत डांटती थी, तुमको बनाना आता, तुम आलसनी हो, तुम आलस करती हो ना, सब कर लेती हो, और बना ली उनको इतने अच्छे अच्छे कपड़ा रहा तो तुम्हारे पास मोबाइलें देखे छुट्टी नहीं रहा, ये सब कहा करते थे, वो श्रृंगार करते थे। उनको भी पूजा से मतलब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थी। और सैटरडे को अभी 5-6 साल से हमारे घर का जो भी रूटीन तक गंगा और चाय जो हो गया हो, वरना उससे पहले से सुंदरकांड हम मम्मी करते थे। हाँ, सैटरडे को शाम जब टाइम होता था, मतलब मीठी थी तब बउआ हमारा तब नहीं था। बउआ कहने के बाद शायद एक आध बार मम्मी अकेले की, हमारे साथ तो नहीं थी। उससे पहले हम 4 दिन सैटरडे को और ट्यूजडे को 2 दिन सुंदरकांड गाया करते थे पूरी। हम यहाँ सिर्फ 2 मिनट आके अगर लेट जाए, और ख़ास अगर हम अपना किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं या हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो ये हमारे बच्चे ना कुछ करने नहीं देते, जानबूझ के लड़ेंगे। और हम मोबाइल आने का ना आज ना फेंकवा दे, फिर मेरा नाम गीतू नहीं, फिर तुम देखना गीतू गीतू नाम क्या ही बताओ, हर चीज़ तुम्हारा नाम, मेरा नाम, पापा का नाम अनिका। तब इतनी जेलसी, गीतू गीतू। तो ये इतना एक नंबर एक्टर है। हाँ, हम पापा को यही वीडियो दिखाएंगे कि तुम मेरी एक नहीं सुना तो इतनी देर से हम आपको दिखाएंगे, झूठ नहीं बोले। देखिए बुक लेके बैठे हैं इतनी देर से मेरे, चलो भैया पढ़ते हैं, तो भैया पढ़ते हैं, ये नहीं सुनना। और जब इसके पापा आते हैं तो ये पता है क्या बोलता है कि मम्मी हमारे साथ बैठी नहीं, पढ़ाई नहीं हमको। ये मम्मी से मेरी सॉरी अपने पापा से, मम्मी का क्या ही बताएं नाम आया था, पापा से अपने मेरी कंप्लेन करता है कि मम्मी ने पढ़ाया नहीं। और इतनी देर से देखिए हम बुक लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। उठ जाओ, चुप पे उठ जाओ, नहीं तो आधा घंटा तुम रीड कर लो, वरना उठ जाओ। कितनी सुंदर हवा चल रही है, कितनी डेंजर चल रही है। कहाँ गई लड़की? बाहर दिख नहीं रहा होगा, क्या हुआ? छुपी क्यों मीठी? कितना सुंदर मौसम लग रहा है, इतनी अच्छी। आज एसी की जरूरत तो नहीं पड़ी, पता गाइस 2 दिन से एसी कमरे में घुटन हो रही है। काहे घुटन हो रही? वो दरवाज़ा खोल के सोना ना, मॉर्टिन जला लेना, ऑल आउट। आज मत जलाना एसी। मौसम कितना खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है। वो दीक्षित जी बाहर है ना, थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि बादल गरज रहे हैं। गंजी आज हमने डे में खाना नहीं खाया, पता नहीं रात में खाएंगे डाइजेस्ट होगा कि नहीं, भूख बहुत ऐसे लगी। मेरा दिन में कुछ भी नहीं खाया। मेरे भाई आ गए थे, भैया भी बहुत मतलब मिस करते। वो जब भी आते थे ना मम्मी से काफ़ी देर तक बात करते। वो मेरे जो सबसे बड़े भाई है उनसे हर कोई नहीं बोलता है इसलिए क्योंकि सबसे बड़े हैं। जहाँ तक हमारे मस्जिद मतलब दादा लोग हैं, कोई भी भाई बहन से बड़ी ज़्यादा कोई बात नहीं। मम्मी थी, मम्मी बात करती थी, दीक्षित जी बात करते हैं सब। भैया ये आए थे, वो लोग चले गए ना, दद्दू के साथ जो है ये भी निकल गए। और हमने वो काम वाम किया, घर की साफ़ सफाई की, सारे सब सेटलमेंट किया जितना भी था, और हम थक के सो गए। मैंने कहा अभी खा लेंगे, 1 ही तो बज रहा है, बस सो गए तो कायदे से शाम हो गई। तो कायदे से खाना नहीं खाया, तो भूख इतनी तेज़ से लगी है। मेरी हमेशा से गंदी आदत, सुबह हमने चाय पिया था। आने ना करो बेटा, चाय पिया था और चाय पी के बस उसके बाद खाना ना बना, तब तक ये लोग खाना पीना खाए और चले गए। और हम साफ़ सफाई लगे, मैं कभी खाएंगे भी, 1 ही तो बजा है, कौन सा बड़ी 1-1:30 बजा है, तो ज़्यादा समय तो हुआ नहीं कर। और बस हम सोफे पे लेट के ऐसा सोए भाई साहब, ऐसा सोए हैं हम कि हमको भूख प्यास कुछ नहीं पता है। और मुझे इतनी तेज़ से भूख लग रही है इस समय। अभी दीक्षित जी आए नहीं, खाना तो टेस्टी बनाया है, बहुत अच्छा बनाया। आज हमने उल्टा सुबह दोपहर बना, आज हमने दाल चावल सब्जी और रोटी, रायता भी पूरा बना नहीं पाया था, इसलिए मट्ठे में खाली मसाला डाल के सबको खिला दिए थे। पता नहीं कि ऐसे ही हो रहा। हम अब तो फिर भी हम उस पर आ गए हैं अपने रूटीन पे। पहले क्या कर रहे थे ना, दाल बना रहे, चावल बना रहे, दाल में तड़का भी नहीं दे रहे हैं, ऐसा कर रहे थे। फिर सब्जी चावल बना रहे थे, फिर कभी खाली रोटी। और ये मैंने परसों मीठी कल बनाया था ना, कल हमने पता है पूड़ियाँ खाली सिर्फ पूड़ी बनाई थी और रोटी। कल ना दिन में ही तो कल हमने आधी पूड़ी बनाई कि नमक से खा लेंगे, और फटाफट रोटी सेक दी, इन लोग मट्ठे से खा लेंगे, ये मेरा था। लेकिन आज हमने तो अच्छे से दोपहर में खाना बनाया था कि खाएंगे।
हम एक ही बार खाना खाते हैं दिन में। और आज तो भैया मेरी हालत ख़राब, इतनी तेज़ भूख लगी ना समझ में नहीं आ रहा। अगर मैंने खा लिया रात में, काफ़ी दिन से मेरा रूटीन बना हुआ है कि हम रात में खाना नहीं खा रहे। सोच अगर मैं रात में खाना खा लिया और ना डाइजेस्ट हुआ तो हो गया कल्याण मेरा। देखते हैं इन लोग को खिलाएंगे, मन करेगा तो एक आधी रोटी खा लेंगे। भूख क्योंकि मेरी बेजोड़ लगी, अगर दिन में खाया होता तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती, मेरी हैबिट है। आ इधर आओ। सब लोग खाना खा चुके हैं और बर्तन रख दिए यहाँ पे। लगते हैं 10 बज चुके हैं। लिची जी आ गए थे, खाना वाना खा लिया, सो गए। भीग गए थे, बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे थे कहीं बैठ कर, लेकिन बारिश नहीं रुकी, फिर भीगते हुए आए। सब लोग खाना खा लिए। हम बर्तन रात में धुलते इसलिए हम नीचे उतर आए, नीचे आ गए। बर्तन धुलने के बाद ही हम जाएंगे सोने। गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक। कल काम शायद बहुत ज़्यादा है, फिर भी नहीं बना पाएंगे, पूरे दिन के काम में उलझे रहते हैं। बाय, लाइट खुली। बाय बाय गाइस, जय माता की, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय गाइस।